अंधेरे की समस्या रात के मौसम में फिर से अब आ चुकी है। नरेंद्र कहानीकार इसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हुए हैं कि अंधेरे की समस्या जो है वो कैसे दूर की जा सकती है। बचपन में हम लोग हुआ करते थे तो बचपन में गोबर गैस बनाया करते थे। पुरानी टार्चें थी और गोबर गैस बना करता था जिससे उजेले घरों में हुआ करते थे। अभी अंधेरे की समस्या फिर से हो गई, वो टार्चें चली गई और वो सिल भी चले गए ऑलरेडी की। अब टार्चें बहुत कम आपको मिलेंगी। चाइना का माल चलता है, 30-40 रुपये में टार्च मिल जाता है और 10 रुपये का टार्च मिल जाता है, लेकिन वो किस काम का आता है? सिल भी कोई सी काम का नहीं आता है, उसे फेंक ही दिया जाता है। फेंक देते हैं ना, हम भी ऐसा करते थे। लेकिन गोबर गैस का इस्तेमाल करना, पुरानी टार्च का भी इस्तेमाल करना, पुराने सिल हो जाए तो गोबर गैस बना लेना। बनाते थे ना, हम तो बनाते थे। कितने लोग अच्छा बनाते थे, नरेंद्र कहानीकार को आज को कमेंट करके बताएंगे। अंधेरों की समस्या से कितने लोग अभी भी परेशान हैं। अंधेरों की समस्या से ये लाइट चला जाता है हमारे गाँव में, ये लाइट चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है। और हम लोग जब बचपन था तो गोबर गैस का प्रयोग किया करते थे। गोबर गैस का प्रयोग किया करते थे जिससे उजेला होता था। टार्चें थी, एवरेडी के सिल पड़ते थे, एवरेडी की टार्च थी और वो टार्चें काफ़ी ज़्यादा उजेला देती थी और उससे गोबर गैस से काफ़ी ज़्यादा पूरे घर को हम उजेला फैला देते थे। पूरे घर में उजेला ही उजेला होता था। लेकिन अब क्या होता है, मरकरी लाए और वो चार्जिंग किया और ख़त्म हो गया। या लाइट का, बारिश के मौसम में लाइट सबसे ज़्यादा फॉल्ट होता है ना। अब 3-4 दिन लाइट नहीं आया तो घर में क्या हो गया? अंधेरा हो गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो तो सिल से था जो हम लोग गोबर गैस बना लेते थे और गोबर गैस से काम ही चला लेते थे। पूरे घर में उजेला रहता था, लाइट आए और चाहे ना आए। बहुत समय पहले हमारे गांव में और बहुत सारे गांव में लाइट नहीं थी, तब भी लोग रहते थे तब। लेकिन किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था तो मिट्टी का तेल मिलता था जिससे दिया जलाते थे लोग, गांव घरों में चलते थे। लेकिन हम लोगों के बचपन में गोबर गैस का प्रयोग किया जाता था जिससे काफ़ी अच्छा खासा उजेला होता था। वो टार्चें भी चली गई, लेकिन अब भी सब कुछ चाइना, लेकिन ये सस्ता खरीदते हैं लोग। अब भी वो टार्च चलता है, अब भी वो सिल चलता है। मार्केट में जाओ तो अब भी आपको मिलेगा, उसी का इस्तेमाल करो, सबसे अच्छा है। नरेंद्र कहानीकार तो यही कहेंगे, उसी का इस्तेमाल करो, सबसे अच्छा है। टार्च का सिल खत्म हो जाए, गोबर गैस बना लो। टार्च का सिल खत्म हो जाए, गोबर गैस बना लो, घर से पूरे उजेलों को सजा लो। चाहे जितना भी बारिश हो, लाइट आए चाहे ना आए, उजेला रहेगा आपके गोबर गैस का, उजेला रहेगा आपके गोबर गैस का। और गोबर गैस लाइट आए और चाहे ना आए, ये ज़्यादा सिल जोड़ लेते हो तो लाइट का प्रयोग करते हैं। मैंने एक बार टेस्ट किया था, एक लड़का था हमारे बीहेड गाँव में रहता हुआ था, तो वो लड़का काफ़ी ज़्यादा योग्य था और उसने गोबर गैस के सिलों को 448 सिलों को एक पास में जोड़ा, जिससे हम लोग फ़ोन भी चार्ज किया करते थे। 448 सिलों से गोबर गैस को बनाया था, सिलों को जोड़ करके 448 सिलों को जोड़ करके गोबर गैस बनाया था, जिससे हम लोगों ने फ़ोन भी चार्ज किया। तो आप समझ सकते हैं कि गोबर गैस से कितना ज़्यादा लाइट बन सकता है, तो उजेला कितना हो सकता है, आप समझ सकते हैं। पुराना जो ज़माना था, उस ज़माने में हम लोग क्या करते थे, जब हम लोगों का बचपन था तो गोबर गैस ही बनाया करते थे। गोबर गैस से ही रात को उजेला होता था हमारे लोगों के घरों में। अब भी हम लोग बना सकते हैं, उससे लाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लाइट ना आए फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। वो लड़का पूरे 448 सिलों से पूरे घर में लाइट को बना करके तैनात करके रखा हुआ था, हम लोग उससे फ़ोन भी चार्ज किया करते थे। इतना दम था एवररेडी सिल। लेकिन अब तो कोई यूज ही नहीं करता। चाइनीज सिल आ गए, चाइनीज टार्चें आ गई, सभी कुछ चाइनीज ही आ गया। 30-40 रुपये का ले लिया, काम खत्म हो गया। बारिश में लाइट 3-4 दिन नहीं आई तो घर में क्या हो गया? अंधेरा हो गया। घर में क्या हो गया? अंधेरा हो गया।
पहले का जमाना ऐसा नहीं था। पहले का जमाना कैसा था, हम लोग गोबर गैस को जलाते थे जब टार्च का सिल खत्म हो जाता था। टार्च का सिल खत्म हो जाता था तब उससे गोबर गैस बनाते थे और सारे घर में लाइट को पहुंचा देते थे। गोबर गैस से सारे घर की लाइटें हमारे जलती थी। आप अच्छा जलाते हैं नहीं जलाते, आप भी यूज करते हैं नहीं करते हैं? बताएंगे कमेंट करके नायंदर कहानीकार को कि यूज करते हैं कि नहीं करते। नायंदर कहानीकार तो यही कहेंगे कि पुरानी चीज को अपनाओ और पुरानी चीजें लाओ। लाइट या सिल बेकार हो जाता है तो फौरन गोबर गैस बनाओ, गोबर गैस बनाओ और अपने घर में उजेलों को बनाओ। वो बंदा इतना टैलेंटेड था ना कि वो बंदा अपने पूरे घर में लाइट को खाली उन्हीं सिलों से, एवररेडी सिलों से, 448 सिलों से पूरे घर के लाइट, एक पंखा लगा देता था ना तो पंखा भी भर करके चलता था और काफ़ी अच्छा खासा हवा देता था, काफ़ी अच्छा खासा वो पंखा हवा देता था। तो गोबर गैस की यही है कहानी। और आप भी अंधेरे से हैं परेशान तो हमारा कहना मानेंगे, नायंदर कहानीकार का कहना मानेंगे और उसी पुरानी टेक्निक को आजमाएंगे। एवररेडी टार्च लेकर आएंगे और जब तक उजेला है तब तक उजेला उस टार्च को जलाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, नायंदर कहानीकार ने आपको कहानी में क्या होता है, एवररेडी सिलों का क्या करना है, गोबर गैस बना के प्रयोग करना है ताकि घर में भी उजेला हो सके। हम गांव क्षेत्र में रहते हैं तो गांव क्षेत्र में ये लाइट नहीं भी आती है, यदि लाइट नहीं भी आती है तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम उसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने घर में उजेले का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, यही अपनाना है और गोबर गैस को अपनाना है। नायंदर कहानीकार का कहना मानना है और पुरानी नई चीज़ों को सभी को छोड़ देना है और पुरानी चीज़ों को फिर से ले आना है घर में और अपने आप को गोबर गैस से फिर से बनाना है और अपने घर को उजेले से फिर से सजाना है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नायंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नायंदर कहानीकार का नमस्कार।